शायद। चलो फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ उनको और इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बल्कि मुझे इसकी आईपी के लिहाज से बना के दिखाओ, इसकी आईपी रेंज। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो मेरे पास है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ये ले लो आईपी 172.22.55.77। ठीक है बेटा, ये इसकी क्या नाम है, आईपी है बेटा। और इसका मास क्या है, 255.255.254.0। ठीक है बेटा, मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने सबनेट्स हैं और उन हर सबनेट की आईडी क्या होगी। सबनेट की आईडी क्या होगी, सबनेट कितने हैं यहाँ पर, मुझे बकायदा कोई बना के दिखाओ कि सर इसके सबनेट्स की आईडी आईपीज ही होंगी बेसिकली। तो फिर ठीक है, सर बेटा यहाँ स्क्रीन के ऊपर कॉपी भी कर सकता हूँ मैं, बाबा कॉपी इसको नहीं कर पा रहा। बेटा सबनेट यहाँ पर कितने होंगे आपके पास, ये टेबल बेटा रख लो, उसको टेबल बहुत काम आता है आपको, मतलब कैलकुलेटर खोले बगैर आप सारे काम कर सकते हो। स्क्रीन पॉज कर दूं मैं तय करता रहता हूँ ताकि बच्चे जो नहीं है, स्क्रीन पॉज करता हूँ। पॉज नहीं कर सकते यहाँ पर, पॉज नहीं हो रही, वो बिल्कुल बंद हो गई। ये बिल्कुल ही बेकार है ये तो, भी गूगल मीट पे यार। तभी स्टार्ट किया उन्होंने बनाना, शायद अभी कुछ थोड़े टाइम हुआ उनको डेवलपमेंट स्टार्ट करते हुए। अच्छा हो अच्छा, सकता है नई अपडेट वगैरह दे दें, हो सकता है। तरह ये भी बंद हो जाए। बच्चे तो यही दुआ कर रहे होंगे। 128 सबनेट्स। ठीक है बेटा, मुझे एक काम करो, सबनेट ठीक है सही है, तो इसकी स्टार्टिंग का जरा कोई 3-4 के मुझे बता दो, 5-5-6 के क्या आएंगे उसका अपने पास। इसी बात रहा है स्टार्टिंग के बेटा, इसके अगर ज़्यादा होंगे तो मुझे स्टार्टिंग के 5-6 के बता दें, तो स्टार्टिंग के 5-6 सबनेट्स इसके लिए होंगे। बस वो तुम किसका नाम क्या बता रहे थे, अपना लिनक्स का तो था, प्रोग्रामिंग क्रिएटर था, हाँ प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ होता है उसमें, वो। ये बेसिक मोड से चेंज करेंगे ना, टॉप डाउन इसके अच्छा बराबर। अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, ये मैंने कभी देखा नहीं। ओके ओके ओके, गुड है। किसका आंसर आया। ठीक समय अहमद ने कुछ भेजा, 72.42.0.1। एक सेकंड चैटिंग खोलता हूँ। 72, ठीक है, और बच्चों का आंसर आ जाए देखता हूँ। अच्छा आप चैट खोलते हो ना तो आपका स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये व्हाट्सएप भी दिख रहा है आप लोगों को। व्हाट्सएप नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, चलो मैं बंद कर दिया।
किसी का आया और का? शेख समी अहमद ही जवाब दे रहे हैं। बिलाल जावेद ही बेहतर, लेकिन बिलाल जावेद का समझ नहीं आया, उन्होंने स्पेस दिया है क्या मिटाया है क्या समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा ये समझ गया। 46 और 8 0468। एक सेकंड। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास बच्चों के आंसर देखें जरा। सनी भाई, अच्छा ये शेख समीर का आंसर पहले आएगा वो। अच्छा भाई, ठीक है। बिलाल जावेद, शेख समीर गलत आ रहा है बेटा, आपका आंसर गलत है। सनी आर का ठीक है, बिलाल जावेद का आंसर ठीक है। शेख समीर बेटा आपने गलत कर दिया। शेख आपने समी ने सनी ऑक्टेट गलत कर दिया, ऑक्टेट गलत कर दिया। जी मैंने किया शेख समी ने। बिलाल जावेद का ठीक है। थोड़ी अच्छा ठीक है, सही 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 है, सही कर दिया। बाकी ठीक है बेटा, गुड। अच्छा, जिन लोगों ने भाई नहीं किया उधर मुझसे पूछूंगा यार क्यों नहीं किया। यहाँ पर बेटा जरा हबीबा हबीबा जावेद बताओ, आपने क्यों नहीं किया? हबीबा है यहाँ पर? ये मारिया हैदर कौन है, इनसे पूछे जरा। उबैद शेख वगैरह से पूछे क्यों नहीं किया। बेटा समझ में नहीं आया या आपको बहुत इजी लग रहा है, दो बातें ना, या तो आपको आता है, मुझसे अच्छा आता है, या तो आपको बहुत इजी लग रहा है, या तो आपको मुश्किल लग रहा है। ठीक है, कुछ तो होगा ना, मुझे बताओ जरा, ताकि फिर मैं देखूँ ना यार। विलेज में जी पूछें। आपका भी ये कितनी देर है इसमें? बस मैं क्योंकि मैं अपनी मैंने बात कर भी चुका हूँ। थोड़ा सा ना रिपीट करवा नहीं दूंगा बस नीचे मैं जो ठीक है, भी। यहाँ तक जो है ना, क्या नाम है, ठीक है, जो मेरा तकरीबन खत्म हो चुका है। बस मैं एक एग्जाम्पल बच्चे को दूंगा, और इसके अलावा अगर किसी को, बस बाकी मेरा हम्म, 5 मिनट तक जो है ना ये खत्म हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक ठीक ओके। मुझे बस यहाँ पे करना नहीं है कि जिन क्योंकि बच्चों मैं ने भी थोड़ी आंसर। चीजें ना रिपीट करवा दूंगा, फिर हाँ एक हाँ एक ठीक है। एग्जाम्पल करके ना खत्म हम्म। करते हैं इसको। फिर ये ना गिटहब का देखना है, मैं क्या नाम है, आधे 1 घंटा कुछ। हाँ 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 इंशाल्लाह। क्योंकि क्लास तुम्हारी जो है ना अब होगी नहीं नेक्स्ट, क्या नाम है, अगर आधा वर्कशॉप का हुआ घंटा तो। लेट हो गई थी क्लास। हाँ। यार ये बड़ा मसला है, जूम के अंदर ना किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा जिन बच्चों ने नहीं किया या तो वो ऑनलाइन नहीं है, या तो सुन नहीं रहे, क्या सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हैं? या तो मतलब अटेंडेंस पे बैठे हो, या तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या तो हम पागल हैं, या तो आप पागल हो। मतलब कुछ तो मसला होगा ना यार। मतलब मुझे पता लगे ना कि जिन को समझ में नहीं आया तो बेटा क्यों नहीं आया। या तो जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही कोई इजी चीज़ें आपको आती है, आप उसे बॉदर नहीं करते बताना भी। हम्म, हमसे शेयर करना बॉदर नहीं है। हमाद भाई नहीं है इस क्लास में क्या? हमाद नहीं है। हमाद को शायद पता ना हो उसका, मेरे ख्याल में। बेटा इकरा खान अकेडमी आप कौन है, आप बताओ, आप क्या आंसर आएगा इसका, और आपको पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता तो बता दें, कम से कम हम आगे बढ़े फिर। या आपने क्लास हबीबा क्लास ने मिस ये कर दी? टेक्निकल स्किल्स जो है ना, ये हबीबा है, आई गेस। हाँ जी। अच्छा वो है। अच्छा ठीक है जी। तो यहाँ तक बेटा, आज तक तो हमारी क्लास थी ना, मतलब कि असीब उसमें कुछ ठीक है ऐड करेंगे। असीब जरा मुझे आपने आधा जी घंटा देना है एंड के लिए ना, रिमोट। ठीक है ठीक है, ठीक है तो ठीक फिर है। आप ट्राई करना कि आप 12:30 तक खत्म मेरी कर लोगे आप। कोशिश, ट्वेल्व आधे थर्टी घंटे में कवर। तक कोशिश इंशाल्लाह होगी मेरी। ठीक है, मुझे ठीक है ना? गिटहब लाजमी जो है कवर करना है, ठीक है, तो जो भी है। हम्म, ठीक है जी। तो आप ट्राई करना बेटा, क्लास आज 1 बजे तक होगी, क्योंकि 1 बजे की होगी कि हमने आज क्लास लेट शुरू की आधा घंटा, तो हम आधा घंटा जो है आखिर में कवर करेंगे। आज हम्म, लास्ट क्लास है स्पीच से पहले, तो आप जरा आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो हम्म, हम क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे 1 बजे तक। जरा आप हसीब कंटिन्यू करें आप आधे घंटे तक। जी जी ठीक मैं ओके। स्क्रीन शेयर कर दूँ, कर दूँ screen? चलो हाँ मैं शेयर करता हूँ। चलिए। आप आधे घंटे जो है क्या नाम है इसको कवर कर लें, फिर मैं आधे घंटे बाद जो है आपको रोक दूंगा।
अच्छा यार, ये शेयरिंग बताओ, मोर डिटेल कहाँ से शेयर कहाँ से होगी? प्रेजेंटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे। अच्छा प्रेजेंट नाउ, हाँ प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन अब विंडो। ठीक है एंटायर स्क्रीन कर कैप्शन देते कुछ भी बोलते हैं, हैं। कैप्शन। ठीक है। और इंग्लिश में बोलो, आसिफ कैप्शन भी खोल दिया मैंने। ओके करता हूँ। अच्छा मेरी स्क्रीन आ रही है अभी? जी आ रही है। ठीक है, अभी आ रही है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है? आ जी गया सर, आ गया। जी। आ रहा है। आ रहा अच्छा, अब मैंने टास्क मेरे लिखे हुए तो काफ़ी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ उनको और जल्दी कर सकूँ। ठीक है, हम्म, सबसे पहले आसानी से आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना मुख्तलिफ क्या कहते हैं सिनेरियोज आ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं हमें नहीं ये बताया जाएगा, जैसे अभी होस्ट के बारे में बता सकते हैं कि होस्ट नंबर होस्ट ये है हमारे पास, और हमने नहीं है उसको देखते हुए अपना नेटवर्क डिज़ाइन करना होगा। ठीक है, वरना कभी होता है कि हमारे नेटवर्क्स पता होता है कि भाई हमें इतने नेटवर्क्स चाहिए हमारे उस पर क्या कहते हैं, जो नेटवर्क है हमारा उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने चाहिए वो पता होता है। ठीक है, गिवन होता है हमें। ठीक है, टास्क 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हमें 5 नंबर ऑफ नेटवर्क चाहिए, और क्लास सी का नहीं है, हम लोग नहीं है यूज़ कर रहे हैं सबनेट। ठीक है, जैसे 192.168.11.0। ठीक है, और इसका क्या होगा 24। ठीक है, इसकी सबनेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना सबको? हेलो? जी क्लियर है आपकी वॉइस। ठीक है, कोई आवाज़ वगैरह का इशू है ना तो बता देना उसमें। अच्छा, अब सबसे पहले हमें नहीं है नेटवर्क्स निकालने हैं या होस्ट निकालने हो, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करने के हमें कितने बिट्स चाहिए नेटवर्क्स के लिए, या हमें कितने बिट्स चाहिए होस्ट के लिए। ठीक है, उसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये जो गिवन नंबर है हमारे पास 5। ठीक है, इसको हम चेक करें। ठीक है, इसको क्या करें हम, 2 की पावर जो है ऐसा नंबर लिखें जो हमारा इधर गिवन नंबर है उसको मेक करो। सपोज अगर मैं 2 की पावर 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास 4 होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है 5 है, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट मेक नहीं कर रहा। तो हमें कितने बिट्स चाहिए 2 की पावर 3, जिसका मतलब क्या है 8। ठीक है, तो हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी हमारे नेटवर्क के लिए, 3 बिट्स चाहिए होंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, हमारे पास सबनेट क्या होता है इसका, 255.255.255.0। ठीक है, ये जो 255 है ये क्या बता रहे होते हैं, हमारे नेटवर्क आईडीज बता रहे होते हैं, और जो जीरो होता है ये सबनेट मास्क का, ये हमें बता रहा होता है हमारे होस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर की हुई हैं गुलेज भाई ने काफ़ी बार, तो मैं इसको ज़्यादा थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 255 में क्या होता है, ये 111 होती है सारी। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 4 4। ठीक है, बहुत सॉरी। ठीक है, लास्ट में हमारी क्या होती है, ये जीरो होती है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी हमने ये चेक किया कि हमें 5 जब नेटवर्क चाहिए तो हमें 3 बिट्स चाहिए। ठीक है, जो हमारी नेटवर्क को मेक कर रही हो 5 नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो लास्ट की 3 बिट्स हैं हमारी, ये क्या हो जाएंगी हमारे सबनेटिंग के में, ये यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, ये जो 3 बिट्स हैं इनको अलहदा कर देंगे, ये स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएंगे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स है नेटवर्क की कि 5 हमें ठीक है नेटवर्क चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूँ, ठीक है, तो हमारा सबनेट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये लास्ट की 3 बिट्स जो हो जाएंगी 1 1 1। ठीक है, तो हम अगर इसको सबनेट मास्क पे लिखना चाहें तो क्या करेंगे, सिंपल कि इसको कर लें 128 प्लस 64 प्लस 32। ठीक है, 224।
ठीक है, तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ ये चीज़ वो है 2255.255.255 और क्या था 224, हाँ 224। ठीक है, ये हमारा सबनेट मास्क हो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या होगा हमारा सबनेट मास्क निकाल लिया। ठीक है, सब सेकंड हमारा क्या है, हम लोगों ने नंबर ऑफ होस्ट जो है वो निकालना है इसमें से। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट किस तरह निकालेंगे ये देख लेते हैं। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये स्लैश कितनी बिट्स हैं 24 थी, 3 बिट्स हमने इंक्लूड कर दी तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, स्लैश 27 हमारा क्या हो गया सबनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारी आईपी क्या है। ठीक, अच्छा मैं इधर एक वो बनाता हूँ सही। डिजाइन क्या है, दो तीन चार। ठीक है, अच्छा इधर मैं लिखता हूँ नेटवर्क आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी। ठीक है, या सबनेट, क्या मेरा सबनेट आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, वो ही करेगा जरा। गुरेज भाई 1 मिनट देना जरा यार। ठीक है, एक सेकंड। ओके। अच्छा सॉरी यार, थोड़ा बच्चा ना तंग कर रहा है आज। ठीक है, कंटिन्यू कर दो। अच्छा, इधर सबनेट मास्क लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया नंबर ऑफ होस्ट है हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आईडी लिख देता है। ठीक है, इसको रहने दो कैसे। ठीक है, अच्छा हमारे पास आईपी क्या थी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट आईपी जो होगी हमारा नेटवर्क आईडी जो होगी वो सेम यही रहेगी हमेशा। ठीक है, उसको एज इट इज लिख देते हैं। अभी मैं सिंपल तरीकाकार बता रहा हूँ कि किस तरह ना स्टेप लेके चल रहे हैं। ठीक है, पहली आईडी लिखते हैं आप एज इट इज 0। ठीक है, अब हमने दूसरी आईडी निकालनी है। ठीक है, वो किस तरह निकलेगी नंबर ऑफ होस्ट से। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट किस तरह निकलेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग हमने जो बिट्स रह गई हैं, ठीक है, ये जो 6 बिट्स हैं। ठीक है, ये जो है हमारी नंबर ऑफ होस्ट को बताएंगे। तो ये 2 की पावर, ठीक है 3 हमने दे दिए, 2 की पावर 5 जो है हमारा क्या होगा होस्ट बिट्स आएंगे, यानी कितने होस्ट हैं हमारे पास 32। ठीक है, तो हमने जो नेटवर्क है अलग, अगला नेटवर्क आईडी हमारी क्या होगी +32 कर देंगे तो ये नेटवर्क आईडी हमें बता देगा नेक्स्ट जो हमारी है 192.168.11.32। सही है, हमारी सेकंड नेटवर्क आईडी इस तरह। ठीक है, हमारी थर्ड नेटवर्क आईडी क्या है 192.168.11.64। ठीक है, और इसमें इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। हमें चाहिए 5 नेटवर्क ना 192.168.11.96 और 192.168.11.32।
डॉट 11 डॉट 96 प्लस 1 करें क्या आ जाएगा भाई 0.28। ठीक है, ये हमारे 5 जो नेटवर्क हमें चाहिए थे वो निकल गए। ठीक है, सबनेट क्या है इसका हम लोग निकाल चुके हैं कि /27 का सबनेट बनेगा सब जगह, तो /27। ठीक है, यहाँ पर भी /27 है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बस। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट निकाले थे 32। ठीक है, 32 में से -2 होंगे, वजह उसकी वही एक नेटवर्क आईडी बन जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ये क्या हो जाएंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो सब जगह 30 आएगा। ठीक, यहाँ पर 30। ठीक है, 30 और ये 30। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है हमारे पास। ठीक है, जो लास्ट आईपी होती है हमारी, ठीक है, जैसे अब सपोज ये नेटवर्क की आईडी हमारी फर्स्ट आईडी है। ठीक है, तो लास्ट क्या होगी, जो इससे पहले वाले जो आईपी होगी वो क्या होगी, लास्ट आईपी या ब्रॉडकास्ट आईपी कहलाएगी फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, वो क्या है 192.168.11.31। ठीक है, इसी तरह सेकंड की बात करें कि ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी सेकंड नेटवर्क की, 192.168.11.63। ठीक है, तो इसका बताएगा क्या इधर क्या आएगा लास्ट 3 में। गुड, शेख समी, सही है। ठीक है, लास्ट वाले के बताएं क्या आएगी। ठीक है, लास्ट 3 ये इसकी बता दें ठीक है आएगी। इसमें आ जाएगी 95 जी। हेलो, जी उबेर शेख का रिप्लाई है 95। ठीक है, लास्ट वाली किसी बताएगा। सिंपल है यार, 128 में। ठीक है, लास्ट जो है उसमें +30 कर लो, 31 कर लो या 32 करो तो क्या आ जाएगी भाई 159। ठीक है, आएगी 159। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा जो हमने सबनेटिंग के थ्रू क्या हुआ है अपनी क्लास सी की। ठीक है, जो आईपी एड्रेस था उसकी सबनेटिंग करके उसमें से 5 नेटवर्क निकाल ली। ठीक है, ये सिनोरियो किस जगह यूज होंगे ये अभी हम आगे देखेंगे भी। ठीक है, ये अभी मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि नेटवर्क से किस तरह हम लोग सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू है। कोई रिप्लाई नहीं, मैं इसका मतलब है आगे चलता हूँ। ठीक है, अब इससे थोड़ी सी मुश्किल देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्लास बी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक क्लास ए का भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा शायद। ठीक? अच्छा, अभी में क्या है सेकंड टास्क है। ठीक है, हमने 50 नंबर ऑफ नेटवर्क फ्रॉम क्लास बी बनाना है। ठीक है, अब क्लास बी के अंदर हमने कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनाने हैं 50। ठीक है, और मैं आईपी देख लेता हूँ कौन सी लिखते हैं 131 कर लेते हैं .0.0.0/16। ठीक है, ये आईपी का पूल हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही है 50 है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है सबनेट्स निकालेंगे। ठीक है, या नंबर ऑफ बिट्स कितनी यूज होंगी हमारे नेटवर्क में वो निकालेंगे। तो फिर से वही स्टेप फॉलो करते हैं कि 2 की पावर क्या रखेंगे हम लोग, तो 50 बन जाए। एनी आइडिया।
क्या निकालते हैं इससे, 2 की पावर 5 रखते हैं, क्या आ रहा है 32। ठीक है, क्या ये मीट कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट? नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे, सॉरी 2 की पावर 6 करेंगे, और ये क्या दे रहा है 64। ठीक है, क्या है 2 की पावर हम क्या रखेंगे, यानी नंबर ऑफ बिट्स कितनी हमें चाहिए 50 नेटवर्क के लिए, 6। ठीक है, पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, यानी अगर मैं सबनेट की बात करूँ, 255.255.0.0 था। ठीक है, तो इसमें से क्या होंगी, 255.255.1 2 3 4 5 6 0 0, बाकी सारी आएंगी 0 0 ठीक है, बाकी ये क्या है, ये जो है नेटवर्क्स बन गए हमारे पास, और ये बाकी जो है ये होस्ट बन गए। ठीक है, तो ये हमें ये चीज़ पता चल गई। ठीक है, अगर हम लोग इसको सबनेट्स को रखना चाहें वैसे, तो चेक कर लेते हैं, 128 + 64 + 16 + 254 बनेगा, प्लस 8 +4 252। क्या हो जाएगी ये, 255.255.252.0। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा हो कहीं, मुझे ड्रॉप कर ले, मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा। ठीक है, और इसकी कितनी बिट्स आ जाएंगी हमारे पास? ठीक है, होस्ट यानी ये कितनी होंगी, 8, ये 8, ये और ये 6, 8 8 16 और 6 22। ठीक है, और अगर मैं सेम टेबल बना लूँ, ये वाला जो लास्ट में मैंने बनाया था, इसमें ज़्यादा अच्छा। ठीक है, नेटवर्क आईडी बताएगा मुझे, नेट मास्क होस्ट, और ये ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि इसका पहला क्या होगा, सेम होगा जो हमारे पास दिया हुआ है टीवी नेट या कैसा। ठीक है, तो पहला क्या होता है, हमारे नेटवर्क आईडी सेम होता है 131.10.0.0। ठीक है, सेकंड क्या होगा, ठीक है, सवाल ये है, सेकंड क्या है, अब हमने लास्ट टाइम होस्ट निकाले थे, तो इसमें भी हमें होस्ट नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं। 2 की पावर क्या रखूंगा कि होस्ट आएंगे, होस्ट इज इक्वल टू 2 पावर, ठीक है, कितने होंगे, 8 ये और ये 2 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे, -2 करना पड़ेगा लेकिन। तो देखते हैं 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 1024। ठीक है, 1024। ठीक है, कोई -2 नहीं मैं कर रहा, क्योंकि मैंने अभी नेटवर्क आईडी निकाल लिया। ठीक है, इसको आगे जाके कर लेना मुझे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने 1024 कर लिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऑक्टेल में 256 यानी 255 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं टोटल करूँ इन ऑक्टेल के नंबर जो हैं, डेसिमल नंबर 1248 16 32 64 128, तो क्या होता है, टोटल कितना बनता है 256। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा 256 के साथ। ठीक है, और देखूंगा कितने इसके रेंजेस आ रहे हैं, डिवाइड बाय 256। ठीक है, क्या रहा 4। ठीक है, मतलब सेकंड अगर मुझे नेटवर्क आईडी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, 131.10.4.0। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्टेप अगर किसको नहीं समझ आया तो दोबारा पूछिए, क्योंकि ये बार बार ये स्टेप्स में आके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। किसको यहाँ तक कोई इशू है?
तो मैंने नेटवर्क आईडी सेकंड नेटवर्क आईडी किस तरह निकाली है? ये इसका प्लेयर है भाई, जल्दी बता दे। बस हो गए सब। है क्लियर आंसर आ रहे हैं 3 4 2 ठीक है कंटिन्यू करें प्लेयर ओके ओके ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद मैंने अगला निकालना नेटवर्क आईडी क्या होगा 10.1.0 हो जाएगा ठीक है एंड सोन इस तरह चलता रहेगा ठीक है। और इसके लास्ट वाला इसको डॉट डॉट कर देना तो लास्ट में क्या होगा 131.10 डॉट। अच्छा अब मैंने निकालना लास्ट वाला ठीक है। मैं कितने चाहिए 50 चाहिए तो मैं 2 56 को डिवाइड बाय अकाउंट 50 सॉरी 56 सॉरी इसको करेंगे एक नेटवर्क 5 ले रहे हैं ना 5 तो मेरा लास्ट क्या होगा नेटवर्क 200 होगा ठीक है 200 ठीक है। मैं सारे लिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। इसका सबनेट मास्क क्या है हमने निकाला था 22/22 का सबनेट मास्क आएगा सब जगह। नंबर ऑफ होस्ट हमने निकाले थे 1024 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ होस्ट आ जाएंगे 1022 ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर सब जगह सेम है ठीक है। अच्छा ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करें तो क्या होगी ब्रॉडकास्ट आईडी 131.10.3.255 सही है। अच्छा आसिफ भाई और एक अगर इसमें भाई सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ये लास्ट का जो 200 कैलकुलेट किया उससे जरा रिपीट कर देंगे किस तरह क्या है अच्छा अच्छा मैंने क्या किया है ये जो 50 है सही है इसको 4 क्योंकि मेरे एक नेटवर्क जो है वो कितनी यहाँ पर ले रहा था बिट्स ले रहा था या बोलते हैं रेंज डेसिमल में कितने ले रहा था 4 ले रहा था। तो मैंने क्या किया 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ ठीक है। तो सिंपल ये किया ठीक है लास्ट रेंज तक पहुंचने के लिए ठीक है। ओके बेटा ये शेख समी भाई आपको समझ आ गया ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया थोड़ी दिमाग को वो किया घुमाया मैंने कहा यार 50 रेंज है मेरे 50 नेटवर्क चाहिए और एक नेटवर्क जो है मेरा 4 वो ले रहा है ठीक है समझ ले कि डेसिमल ले रहा है। तो मैंने 4 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 50 तो कितने आ गया 200 का सही है। ये किया मैंने जुगाड़ी काम पाकिस्तानी जुगाड़ी बोलते हैं ठीक है क्लियर है ओके ठीक है आगे चलते हैं सही है। अब इसी तरह जो इसका ब्रॉडकास्ट होगा 131.10.3 डॉट क्या आ जाएगा सॉरी 3 नहीं आएगा इसका आएगा 7 ठीक है 7.255 यानी इससे जस्ट जो पहले आईपी जो होगी ना मेरी ठीक है पहली क्या होगी अगर मैं इसमें -1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 255 आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा ठीक है। तो ये होगी ठीक है तो वो ब्रॉडकास्ट आगे बन जाएगी ठीक। ये इसके आगे चल रहा है इसकी कोई आया ब्रॉडकास्ट आएगी बताएगा क्या होगी मैं भी निकाल रहा हूँ ठीक है 131.10 डॉट ठीक है इसकी ऐड कर दें 203.255 ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। क्लास बी में 50 नेटवर्क किस तरह बनाना ये क्लियर है तो फिर इससे और ज़्यादा भारी एग्जाम्पल है ठीक है।
वेस्ट नहीं हो जाएंगे, या आप कह सकते हो वेस्ट, लेकिन बाद में क्या खत्म हो जाएंगी हमारे पास, क्या नाम है, नेटवर्क इंक्रीज भी तो होंगे, होंगे वेस्ट, लेकिन इतने नहीं होंगे वेस्ट, ठीक है। वेस्ट नहीं कहेंगे उसको, एक सेंस मैं नहीं कहूंगा कि वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। वजह उसकी ये है कि अगर मैं 50 नेटवर्क हैं अभी आपके, ठीक है, और 64 आपके पास फिजिबिलिटी है, अगर आप ये सबनेटिंग करते हैं, तो 14 की तो सब रखेंगे ना एक्सटेंड, अगर आपका नेटवर्क आगे जाके बढ़ेगा तो 14 तो आपके पास होने चाहिए ना नेटवर्क मजीद, ठीक है। तो ये मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ये वेस्ट होंगे, ठीक है, इतनी बैकअप में चीजें यानी समझ लें कि रखता है बंदा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्लास बी में सबनेटिंग किस तरह हो सकती है हमारी? नो आंसर। तो ये उस्मान भाई आगे निकलूँ क्या, इसका मतलब है? तुम्हारा क्वेश्चन आया कि 203 कैसे आया। गुड गुड आंसर, 203। अगर सपोज इसको मैं एक मिनट एक आदत नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट नेटवर्क की बात करूँ तो वो क्या होगा, 131.10.204.0 होगा, ठीक है। तो उसका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा इस वाले नेटवर्क का? यही बनेगा ना यार, सही है या नहीं, या कोई और बनेगा? क्या समझ नहीं ये आ रहा बच्चों को, या हजम नहीं हो रहा, मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दे। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर कुछ टास्क दे दें अपने कल में और गिट शुरू करवा देते। मैं भी इधर कह रहा हूँ गिट शुरू कर देते हैं ताकि हम आधे घंटे में जितना कवर करते कवर। अच्छा चलो मारिया हैदर इसमें ये फिर यार नाम देखो, थोड़ी सी है चीजें, चलो वो फिर देख लेंगे, ठीक है, जब ठीक है राउटिंग इसको में मैं आएंगे कह ना। रहा हाँ। हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनको असाइनमेंट दें, ठीक है। मैं ख्याल हम लोगों ने 3 क्लासेस लगा दी पूरी आईपी, काफ़ी है मेरे ख्याल में, तो काफ़ी डिटेल के अंदर मैं भी गया हूँ, आप भी गए हो, तो ठीक आई है। होप कि क्योंकि ये लोग ऑलरेडी रिपीट भी कर रहे हैं चीज़ों को, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलो मैं और एक ये सारा वो जब हम देता हूँ, हम असाइनमेंट जब देता हूँ आप इनको। असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूँ बेटा, इस पे करेंगे ये या अभी कि टास्क दे दें या बाद में दें? चलो मैं 5 मिनट उसमें कर 5 देता मिनट हूँ। में कर लो, 5 मिनट 4 मिनट है, लेकिन इसको मैं ख्याल में हम बेटा शुरू कर देते हैं, तो जो है ठीक क्लास है, एक कंप्लीट करनी है। चलो फिर आप स्टार्ट करो गिटअप, ठीक है, मैं ठीक है टास्क फिर इनको ना उसमें दे दूंगा, व्हाट्सएप वगैरह में दे दूंगा, ठीक ठीक है ठीक है ओके है। ओके, थैंक यू। ठीक है। आप सो शेयर मैं कर दो, स्टॉप शेयरिंग बंद कर दो अपनी। प्रेजेंटिंग, मैं कर दिया स्टॉप प्रेजेंटिंग। ठीक है जी। आ गई स्क्रीन? जी आ रही है। जी। अच्छा, तो मैं करता हूँ कॉल। अच्छा जी, अच्छा बेटा गिट, अभी तक हमने जो गिट पढ़ा है ना, ठीक है, हमने गिट को जो है लोकली देखा किस तरीके से हम मतलब गिट को लोकली मैनेज करते हैं। हमने अभी तक गिट के दो जो फीचर्स है ना, सेंट्रलाइज्ड गिट और डिस्ट्रीब्यूटेड गिट जो होता है, हमने उसको भी नहीं देखा, ठीक है ना। तो इसको देखने से पहले जो है ना, हमें ये करना होता है कि हम यहाँ पर जो है हम समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है कि किस तरीके से गिट लास्ट टाइम जब स्टार्टिंग मैंने की थी गिट की,
तो मैंने बताया था गिट जो है बेसिकली सेंट्रलाइज्ड वे में काम भी करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वे में काम भी करता है, ठीक है ना। तो होता क्या नाम है, अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगाऊं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ होगा हुआ है। ठीक है बेटा, ये जो है ना एक बहुत ही कॉमन सा सेंट्रलाइज, ठीक है, ये बेसिकली वर्क फ्लो होता क्या है कि बेसिकली हमें मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड वर्क फ्लो। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, हम जो है ना एक रिपोजिटरी बना देते हैं, ठीक है, इसका नाम है शेयर्ड रिपोजिटरी। और डिफरेंट डेवलपर जो है इसको मतलब यहाँ पर इससे मतलब इसके अंदर जो कोड को कि कोई भी ठीक है डॉक्यूमेंट जो है उसको जो मतलब इस पर काम कर रहे होते हैं, आपके पास एक बेटा यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, या कोई भी कोड होता है, उस ये होता है शेयर होता है, ठीक है, शेयर्ड होता है सबसे। इस पर मतलब मल्टीपल डेवलपर्स, ठीक है, 300 हो, ठीक है, मल्टीपल डेवलपर्स बेटा क्या करते हैं वो, ये अब यहाँ पे एरो दो तरफ बने हुए हैं, क्या करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा हम टर्म्स करते हैं पुश पुल, ठीक है, पुश और पुल, ठीक है बेटा। वो करते हैं क्या, सबसे पहले जैसे कि लेट्स सपोज एक डेवलपर यहाँ ऐड हुआ, ठीक है, अभी 3 डेवलपर काम करते थे, अगर यहाँ डेवलपर ऐड हुआ, ठीक है, जो कि अभी नया डेवलपर ऐड हुआ है, सबसे पहले क्या करेगा बेटा, वो यहाँ से उठा के सारा सारा जो डेटा अभी तक जो काम हो चुका है वो उसको पुश करेगा पहले, ठीक है ना बेटा, पुश करेगा मतलब अपने पास, सॉरी पुश नहीं पुल करेगा, ये पुश पुल मैं गलती मेंशन कर देती हूँ, वो अक्सर दबाव नहीं होता कि पुश करना पुल करना, तो 3 सेकंड लगते हैं सोचने में यार पुश पुल में फर्क क्या होता है। मुझे तो अभी तक लगता है 3 सेकंड कि मैं पुश पुल क्या होता है। तो ठीक है बेटा, यहाँ से अगर ठीक है जब भी कोई डेवलपर ठीक है इसमें ऐड होगा तो क्या करेगा वो, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा आसिफ भाई है, ठीक है, तो ये ऐड होंगे तो भाई सबसे पहले इस कोड को यहाँ पर अपने पास पुल करेंगे वो, ठीक है, पुल करेंगे या पैच करेंगे, ठीक है, इसको, ये दो ठीक है वर्ड होते हैं बेटा। और उसके बाद क्या नाम है, या ठीक है इसको क्लोन करेंगे, ठीक है बेटा, पुश करके पुल करेंगे, ठीक है, पैच करेंगे, क्लोन करेंगे, ठीक है, और बेटा ठीक है बाकी जो काम कर अपना उस पर काम कर होंगे वो काम करने के बाद उसको क्या कर देंगे, इसमें पुश कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये साउंड किसका आ रहा है, शोर आ रहा है, माइक बंद कीजिएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये बहुत ठीक है कॉमन सा वर्कफ्लो है कि एक जो है एक रिपोजिटरी सिंपल सी है, मतलब रिपोजिटरी बेटा किसी मतलब ऑनलाइन सर्वर पर रखी होगी, जिसके अंदर हम लोग बात करें गिटहब की बात करते हैं, ये हमारे पास गिटहब बेटा एक रिपोजिटरी होती है ऑनलाइन, यहाँ पर तमाम का तमाम डेटा रखा होता है, उस डेटा को लोकली जो है यूजर्स है मेरे पास बेटा फैच करते हैं, उसको क्या नाम है पुल करते हैं, उसको क्या नाम है काम करने के बाद उसको दोबारा बेटा क्या करते हैं, उसको पुश कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी पुश पुल की बात हम करेंगे कोड के अंदर, सिंपल, ठीक है, ये बेटा सिनेरियो है कि किस तरीके से शेयर्ड रिपोजिटरी को ठीक है डेवलपर्स पुश पुल करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन ठीक है सिनेरियो, अगर आप और मैं ठीक है इस पर काम करेंगे ना, मतलब मैं असाइनमेंट ठीक है रख दूँ, आप असाइनमेंट ठीक उठा के इसको कुछ एडिटिंग करके जो है ठीक है पुश पुल, तो हमारे सिनेरियो के अंदर जहाँ से 12 से 15 बच्चे हैं और मैं एक फैकल्टी हूँ, तो यहाँ पर ये सिनेरियो बड़ा कॉमन है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो उसको मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज वर्कफ्लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि बहुत ही कॉमन है और यही चीज़ जो है इस्तेमाल ज़्यादा होती है, ये होता बेटा क्या है कि एक रिपोजिटरी होती है, ठीक है, इसका नाम ठीक है यहाँ पर प्लस रिपोजिटरी, ठीक है। होता ये कि नॉर्मली होता है कि यहाँ पर जो डेवलपर होते हैं ना बेटा, वो करते क्या है, इस रिपोजिटरी की लोकल कॉपी बनाते हैं पास, ठीक है, इसको बल्कि हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म में यहाँ पर गिट के टर्म के अंदर फोर्क बोलते हैं, शायद किसी ने नाम सुना हो उसको, फोर्किंग चलाती है बेसिकली, फोर्क, ठीक है ना। ठीक है, होता बेटा क्या नाम है, जो भी हमारा मतलब सबसे पहले होता है कि कोई भी हमारा जो मतलब इंटीग्रेशन मैनेजर, ठीक है, ये हमारा जो ठीक है प्रोजेक्ट मेंटेनर है, ठीक है, या जो हमारा ऑनर है, वो अब कोई भी ठीक है रिपोजिटरी होती है उसको यहाँ पर रख देगा, डेटा पर रख देगा, ठीक है ना बेटा, स्टार्टिंग रख देगा। फिर क्या होगा बेटा, क्या नाम है जो है अब हमारे पास बेटा ये कंट्रीब्यूटर्स हैं, एक कंट्रीब्यूटर हमारे पास ये, एक कंट्रीब्यूटर हमारे पास ये, ठीक है। होता बेटा क्या है कि कंट्रीब्यूटर जो होता है ना, ये जो है अपने पास एक रिपोजिटरी मतलब इसी ही पब्लिक रिपोजिटरी की कॉपी जो पब्लिक ही होती है, ठीक है बेटा, इस रिपोजिटरी की जो कि हमारी मेन रिपोजिटरी है, ये इसकी कॉपी जो है ना बेटा अपने पास क्या करते हैं, इसको ठीक है फॉर्क करते हैं। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल में फर्क बेटा क्या था कि यहाँ पर जो हो रहा था कि हमारे पास डायरेक्टली डेवलपर जो है ना मतलब जो है ना रिपोजिटरी पे काम कर रहा है, इसके अंदर इसके पास कॉपी नहीं, इनके पास एक ही रिपोजिटरी है, सब लोग ठीक है डायरेक्ट इस पे काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसके अंदर गुंजाइश होती है कि एरर की गुंजाइश हो सकती है, पुश पुल के क्या पता कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। इसके अंदर मतलब बीच में इंटरमीडिएट कोई बंदा नहीं है, मतलब डायरेक्टली ठीक है डेवलपर्स पुश पुल कर रहे हैं, ठीक है ना, इनके पास तीनों पर राइट्स है, एक्सेस में है, और ठीक है डायरेक्टली जो है ना हमारे पास मेन रिपोजिटरी पे पुश पुल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, होता क्या नॉर्मली क्या नाम है, हाँ ये बेटा ठीक है सिनेरियो जब है जब हम लोग खुद ही, जैसे मैं एक फैकल्टी हूँ और हम एक रिपोजिटरी बनाए, वहाँ ठीक है परफेक्ट सिनेरियो है। लेकिन बेटा क्या होता है कि नॉर्मली जैसे प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ बेटे क्या होता है, वहाँ पर जो है ना इसके अंदर आपने इस मेन रिपोजिटरी की कॉपी बनती है, ठीक है, ऑनलाइन कॉपी बनती है, उसको फॉर्किंग बोलते हैं, फॉर्क की कहलाता है, इसका नाम होता है फॉर्किंग, ठीक है बेटा, ठीक है, फॉर्किंग होती है तो वो रिपोजिटरी की पब्लिक रिपोजिटरी बन जाती है, ये यूजर की स्पेसिफिक है बेटा दोनों, लेकिन इसी की कॉपी है। होता है कि डेवलपर ठीक है बेटा अपने पास प्राइवेट डिस्क पे काम करता रहता है, जितने भी मतलब इसमें कमिट्स वगैरह पुश करेगा, ठीक है, अपने पास यहाँ पुश डायरेक्ट कर रहा होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पुश नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। लेट्स सपोज इसने ठीक है यहाँ पे से कॉपी किया रिपोजिटरी को, इसने इस पे कुछ काम किया, अच्छा इसने भी कॉपी किया, इसने कुछ काम किया, अब इन लोगों ने करना क्या है, जब काम कर लिया तो इन्होंने बेटा इसको जो है ना इस अपने काम को पुश ठीक है करवाना है इसके अंदर, तो डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते ये लोग, इनके पास डायरेक्ट वे नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली पुश नहीं कर सकता यहाँ से, ना ये कर सकता है, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या करना पड़ेगा, इन्होंने इसको ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पर ईमेल के थ्रू, ठीक है, या किसी और ठीक है कंट्रीब्यूशन के थ्रू बेटा, या यूजिंग कमेंट के थ्रू क्या करते हैं बेटा, ये इसको बोले भाई मैंने अपना काम कर लिया, इसको चेक कर लें, और अगर ठीक लगे तो इसको आप इस रिपोजिटरी में क्या कर दें बेटा, इसको आप ठीक है अपने पास पुश कर दें इसको। तो बेटा क्या करेगा, ये दोनों डेवलपर इनको ठीक है अपने पास अपनी रिपोजिटरी अपना डेटा को पुश करेंगे, ये चेक करेगा इसको अपने पास लोकली, चेक करने के बाद हर तरह देख लेगा, उसके बाद फाइनली क्या करेगा बेटा इसको ये इसके पास अपने पास रिपोजिटरी के अंदर क्या करेगा बेटा, ये इसको पब्लिश कर देगा, इसको या पुश कर देगा। अच्छा ये बहुत ठीक है प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है कि जो कि कोई भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कोई इदारा वगैरह पे काम कर रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ठीक है और भी एडवांस तरीका होता है, इसको चलो हम देख लेते हैं जरा, बस हम बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है ये तो बेटा ठीक है बहुत कॉमन है, ये तो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद थोड़ा और एडवांस तरीका होता है जिस तरीके से मतलब एक वर्कफ्लो होता है, बल्कि इसका नाम दे दूंगा मैं, इससे पहले आऊँगा जरा, मैं इसको बोलूँगा ये मेरे पास बेटा, ये जो मेरा पहला वाला था ये सेंट्रलाइज वर्कफ्लो है, ठीक है, इसको बोलूँगा मैं क्या, इंटीग्रेशन मैनेजर वर्कफ्लो, इसका नाम बेटा क्या दूंगा मैं, इंटीग्रेशन मैनेजर, इंटीग्रेशन मैनेजर, ठीक है वर्कफ्लो, ठीक है बेटा। तो ये इसके अंदर यहाँ पे थर्ड बंदा होता है जो कि इन दोनों से कम्युनिकेशन करने के बाद अपने पास फाइनली इसको ठीक है हमारे पास जो चेंजेस को बेटा रिपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, इसको पुश कर रहा होता है। उसके बाद एक लास्ट भी है, तो देख के फिर हम प्रैक्टिकली चीज बताते हैं। मेरी आवाज आ रही है अब उसी वगैरह? जी आपकी आवाज आ रही है। आवश्यक है तो मैंने क्या पूछूं, अगर मेरे बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है तो मैंने अपना माइक ऑफ कर लिया। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। ये जो है ना एक और सिनेरियो है, इसके अंदर भी बिल्कुल तकरीबन सेम ही काम होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली दो बंदे और आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ी हायरार्की पड़ गई, लेकिन यहाँ पर हमने बोला भाई कि दो लेफ्टिनेंट बन गए, मतलब बेसिकली ये भी डबल, ठीक है, ये जो है ना जिस तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन था ना मैनेजर था, ये एक ही बंदा था, अब यहाँ पे मल्टीपल ठीक है लोग ऐड हो गए, ठीक है बेटा। इसका भी वही सीन है कि इन्होंने पहले फॉर्क किया इसको, ठीक है, यहाँ पे बेटा इसको रिपोजिटरी को फॉर्क कर दिया अपने पास, ठीक है, और फॉर्क करने के बाद अब ये जो है ना बेटा आपकी लेफ्ट हैंड को ठीक है बेटा डेटा जो है ना देना अपना, ये चीज है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड देन उसको बेटा डेटा दे रहा है, ये हमारा फाइनल डिसीजन मेकर है। मतलब क्या पता इन ये ठीक है इसको डेटा दे रहा हूँ, इसके अंदर होता है बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या पता हजारों डेवलपर्स हो, अब इसके अंदर एक ही बंदे के लिए मैनेज करना ठीक मसला होता है, तो बेटा वहाँ पे क्या होता है मल्टीपल लेफ्ट हैंड्स होते हैं जो कि ठीक है डेवलपर्स डायरेक्ट जो है इनका डेटा टेक ले रहे होते हैं बेटा। अब वो चेंजेस जो होती है फाइनली डेटा हमारा होता है फाइनल कि भाई वो इनसे बात करता है, देखते भाई डेटा हमारे पास इस काबिल है कि इसको हम पुश करते हैं रिपोजिटरी के अंदर, तो वो हमारे पास फाइनली डिसीजन नहीं रहा होता है। हालांकि ये इनसे कम्युनिकेशन करते हैं बेटा, और ये जो है इनसे कम्युनिकेशन करने के बाद डेटा को फाइनली ठीक है पुश कर रहा होता है। ये तकरीबन दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ये और ये सेम चीज़ है बेटा, बस फर्क क्या है, ये थोड़ी स्मॉल टीम के लिए या एक ही बंदा ठीक मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, इसमें हो सकते हैं 50 डेवलपर्स हो, ठीक है, या 20 डेवलपर्स हो, लेकिन बेटा अगर बंदे हजारों के अंदर है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड जो है बेटा मल्टीपल होते हैं, बस फर्क क्या है बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है, बस यहाँ पर एक बंदा है, टीम एक बंदे की, और बेटा यहाँ पर क्या है मल्टीपल ठीक है बंदों की टीम है जिसके अंदर लेफ्ट हैंड्स एंड एडिटर होते हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा फाइनल डिसीजन मेकर होता है जो कि फाइनली ठीक है डेटा को चेक करके उसको पुश ठीक है करता है हमारे पास हमारी मेन रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये सब मामले ठीक हो गए, यहाँ तक मसला किसी को समझ देंगे तो फिर हम प्रैक्टिकली कभी बात नहीं, ठीक है सर। हमारे पास ठीक है 20 मिनट बचे हैं, 25 मिनट हम फटाफट एक जो है ना रिपोर्ट अगर टाइम मैनेज कर पाऊँ मैं कर लूँगा, ठीक क्या लगता है आपको?
इसमें मेरे ख्याल में अगर हम रिमोट रिपोजिटरी हो पहले जाएगा। बना के सॉरी, मेरा बोलो। यू कैन डू इट। चलो जितना होता करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर टिके जो है ना, मैंने गिटहब खोला। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना मैं, ठीक है, ये गिटहब को अकाउंट बनाना, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बेटा बहुत सिंपल, जिस तरह फेसबुक अकाउंट बनाते हो ना आप, तो खोल के देख लीजिएगा, तो ये अकाउंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा मैं आता हूँ, क्या नाम है इस तरह, ठीक है, मैं ये मेरा अकाउंट बना हुआ है। मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि एक टेस्टिंग रिपोजिटरी है, ठीक है, मेरे पास, जो कि मैं यहाँ पर केबल के काम करूँ, उसका नाम दो एक्सियम, ठीक है, 5G, ठीक है, क्लास। ठीक है, ये बेटा मेरी एक रिपोजिटरी है, इसका नाम मैंने ये दिया। अच्छा, इसके बाद ठीक है डिस्क्रिप्शन दे देना, अगर आप देनी है बेटा, चाहे तो ना दें। तो बेटा जो इसको मैं पब्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है ना इस पर हमारे डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, इस पर जो है, ठीक है, इस पर काम कर रहे हो। प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट का मतलब है कि आपने ये रिपोजिटरी आपकी पब्लिक नहीं दे सकती, ये प्राइवेट ठीक हो जाएगी। इसको सिर्फ हमारी टीम के मेंबर्स जिनको हम अलाउ करेंगे सिर्फ वो दे सकते हैं। पब्लिक का मतलब बेटा क्या है, इसको सब देख रहे होंगे। तो हम हमारे ठीक है काम के लिए बेटा पब्लिक करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप कुछ भी ना करो, सिंपल यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर दो बस। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पर डिफरेंट कहानी लिखी है, आप छोड़ दो उसको। आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर जो है ना क्रिएट फाइल कर दो। ठीक है बेटा, यहाँ के जो है ना इस रिपोजिटरी के अंदर मैंने फाइल रख दी। अच्छा, इसका फाइल का नाम क्या है, रिमोट फाइल 1। ठीक है, और यहाँ मेरे भाई लिखा है दिस इज सैम्पल, दिस इज सैम्पल टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ बेटा, यहाँ पर जो कमिट की ऑलरेडी कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर हम कमिट करेंगे तो यहाँ कमेंट लिखा हुआ जाएगा, कमिट के अंदर ये कमिट मैसेज है हमारा वो, तो ये लिखा हुआ जाएगा। हम ठीक है धन्यवाद, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया बेटा मैंने, और यहाँ पर इसको कमिट कर दिया न्यू फाइल। ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 2 फाइल ऑर्डर कर दी। मैं क्या किया, यहाँ पर आकर क्रिएट न्यू फाइल किया, और यहाँ लिखा रिमोट फाइल 2 सैम्पल टेक्स्ट, यहाँ कमिट कर दिया उसको। ठीक है, और यहाँ के पास एक फाइल, ठीक है, मैंने ऐड करता है, मेरे पास हिस्ट्री से बढ़ जाए इसकी, ताकि अच्छा लगे हमारे पास कमिट हिस्ट्री आती है। तो मैं इसको यहाँ पर एक और फाइल बना रहा हूँ, और यहाँ के लिख दिया सर हम रिमोट फाइल टेक्स्ट कमिट। ठीक है, अच्छा बेटा ये बिल्कुल ठीक है, वही चीजें तो हम लोग वहाँ पर कर रहे थे ना, क्या नाम है हमारे पास, जो हम गेट ऐड करते थे, कमिट करते थे, यहाँ पे हम वही चीजें, ठीक है, यूआई की फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म में कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कोड पर हमने से देखा हमारे पास 3 फाइल आ गई है। अच्छा, चेक करना है इसकी, क्या नाम है इसकी, कमिट हिस्ट्री क्या है। आप इनसाइड में गए, यहाँ पे क्लिक करती है बेटा, यहाँ पर नेटवर्क दिखा है आपको, आप इस पर क्लिक कर दो। ये आपको दिखा देगा इस तरह पर कमिट ग्राफ बनाता था बेटा, कमिट से ग्राफ बने आ रहे थे, वो बेसिस दिखा रहा है कि आपने 103 कमिट किए हैं। यहाँ पर क्रिएट रिमोट फाइल, ठीक है बेटा, हमने ये कमिट का मैसेज है, फिर आपने ये कमिट किया, और फिर आपने ये कमिट किया। ठीक है, तो इस बंदे ने यहाँ पर, ठीक है, 3 कमिट कर दिए, और हमारे पास बेटा ब्रांच कौन सी, मास्टर ब्रांच है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ठीक है बेटा मेरे पास, अच्छा मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, अच्छा यहाँ तो मैंने फाइल रखी है, यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स और डिफरेंट फाइल पर डिफरेंट काम और डिफरेंट फोल्डर्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, हम एज्यूम करें हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें 3 कमिट्स हुए हैं। ठीक है, ये कमिट रिमोट कमिट्स हैं। अभी तक इस प्रोजेक्ट को किसी ने, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि किसी ने इसको अपने पास फुल, ठीक है, क्लोन नहीं किया हुआ। ठीक है बेटा, अच्छा मुझे करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 यूजर बने, ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट को जो है ना बेटा लोकलिटी मैनेज कर रहे हूँ। अब मैं काम करता हूँ यहाँ के, मैं आके जो है ना यहाँ पर आकर मैंने 2 जगह जो है इसको बेसिकली, ठीक है, 1 सेकंड, कि मैंने यहाँ पर एक, ठीक है बेटा, ये 2 अपनी कमांड विंडो खोल ली। ठीक है, देखिए मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास, ठीक है, ये रिमोट रिपोजिटरी बेटा, इसके ऊपर 2 यूजर जो काम कर रहे हैं। ठीक है, यूजर 1 मेरा ये है, यूजर 2, ठीक है बेटा मेरा ये, सही है ना। अब मैं यहाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूजर के नेम चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ गेट कॉन्फिग और यूजर डॉट नेम, यहाँ पर मेरे रेजोल्यूशन है, और मैं यहाँ तो चेक करता हूँ गेट कॉन्फिग डॉट, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे टेम्पररी जो है ना इस वाले यूजर का नाम चेंज करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास वहाँ अलग अलग कमिट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं, ठीक है, क्योंकि बेटा नाम ग्लोबली चेंज हुआ है, तो ग्लोबली इसमें ये आ रहा, तो हम इसको लोकल चेंज कर देंगे यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। तो ये चीज़ जो क्लियर है आप लोग यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, हम करते क्या है यहाँ पर आकर,
सबसे पहले बेटा हम करेंगे, हम जो है ना इसको अपने पास जो है ना 2 फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर जो है इस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेंगे, एक क्लोन कर लेंगे, ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ के एक mk डायरेक्टरी करता हूँ, mkdir, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने, यूजर का नाम दिया मैंने फुल रेस, ठीक है, एंड cd फुल रेस, ठीक है, ठीक है। ये बेटा यहाँ आया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे जो है ना एक डायरेक्टरी बनाई mkdir, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने स्नेन, ठीक है, मेरे भाई का नाम है, इसको मैं अंदर से लिखता हूँ, और cd स्नेन, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ भी इसमें अभी कुछ होगा नहीं, तो हम बेटा यहाँ के 2 फोल्डर बन गए। अब करना क्या है, इस फोल्डर में आ चुका ना, अब यहाँ पे करना है कमांड लिखना git clone, और बेटा यहाँ पर जो है ना पूरा पाथ दिखा हुआ क्लोन का, यहाँ बेटा क्लिक करेंगे, यहाँ पूरा पाथ कॉपी करना है, इसको पाथ को कॉपी किया, ठीक है, यहाँ के आपने इस पर राइट क्लिक कर दिया, प्रेस कर दिया, ठीक है बेटा। अच्छा मैं ठीक है बेटा यूजर नंबर किस में हूँ, मैं जो हूँ इस यूजर के ऊपर हूँ, ठीक है, जो कि गुलरेस है, ठीक है। अच्छा बेटा आपने गिट क्लोन लिखा और आपने ये पूरा पाथ दे दिया, आप एंटर कर दिया, एंटर कर दिया आपने, ठीक है। अब देखने करेगा क्या ये, अब चेक करना है, यहाँ पर एक फोल्डर आ गया, कौन सा फोल्डर, क्लासेस, ठीक है बेटा। आप इसके अंदर आ जाएंगे एक्सियम, ठीक है बेटा, एलएस चेक कीजिएगा, इसके अंदर 3 फाइल आ रही है, नंबर 5 आ गई, ठीक है बेटा। कुछ भी नहीं है, देखो इसका मतलब है कि आपने इसे क्लोन कर दिया। क्लोन का मतलब होता है कि ये इसकी हिस्ट्री भी उठा के ले आएगा, इसकी नेटवर्क हिस्ट्री से बेटा मतलब मेरा क्या है कि इसके जो कमिट हिस्ट्री है ना, 3 कमिट किए थे मैंने, ये भी ठीक है बेटा, ठीक है, डॉक्यूमेंट में आ रहा होगा उसके, आप चेक कर सकते हैं आगे, गिट कमिट, सॉरी गिट अपना लॉग ऑनलाइन, ठीक है, ग्राफ और ऑल, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर 3 कमिट यहाँ पर आ गए, सही है। अच्छा अभी ठीक है। अच्छा बेटा यूजर जो है ना बेटी, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे यूजर का नाम चेंज करना है, पहले आप इसे क्लोन कर लो, ठीक है बेटा, हसन ठीक है, फोल्डर बना दिया मैंने, सेम काम ठीक है जो मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पे कर लूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको मैं यहाँ पर एड करके कॉपी किया, मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है बेटा। यहाँ cd कर देना हसन, यहाँ पर cd करना एक्सियम, ठीक है बेटा। यहाँ पर टीपल आगे इसे क्लियर करता हूँ और इसको भी क्लियर करके, ताकि हम शुरू से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक बेटा मेरे पास क्या है, मेरे पास ठीक है बेटा एक गुड्डे सा फोल्डर इसके अंदर भी, ठीक है, जो है क्या नाम है, ठीक है बेटा फोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो फाइल पड़ी थी ना, तो यहाँ भी जो है फोल्डर है, इसमें ठीक है 3 फाइलें पड़ी हुई, ठीक है ना, इसमें 3 फाइल आ गई, डेटाबेस में आ रहा होगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बेटा अज्यूम करने के ये 2 अलग यूजर हैं, ठीक है, इसका नाम है गुड्डेस, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ यहाँ के। अब ठीक है बेटा मैं आता हूँ और जो है यहाँ आके इसको चेंज करता हूँ। अब मुझे करना क्या है, गिट कॉन्फिग, लोकल चेंज बेटा, लोकल करो, लोकल का मतलब क्या है, चेंज किसी विंडो की लोकल बस है, इसको तो ग्लोबल होता है, ठीक, ग्लोबल चेंज हम पहले कर चुके हैं, हम चेंज लोकली करेंगे ताकि बेटा सिर्फ इसी विंडो भी चेंज हो जाएगा वो। आप यहाँ लिखना यूजर नेम, ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई यूजर नेम क्या है, मेन, ठीक है बेटा मैं आके चेंज कर दूँ, इसकी ईमेल भी आ गई, क्या लिखते हैं ना, ईमेल वही हो जाएगी, बेटा ये इसकी मेल हो गई, ठीक है जी। चेंजेस बेटा मैंने कर दिए मैंने। अब यहाँ पर जो है ना 2 यूजर आ गए, एक यूजर है ठीक है गुलरेस, ठीक है, एक हसन, ठीक है, 2 यूजर है जो कि इस रिपोजिटरी को क्लोन कर चुके हैं। अब होगा क्या, अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा, जरा इसको दोबारा मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम अभी स्टेट पे खड़े हैं बेटा, अब यहाँ पर मैं गेट लॉग करता हूँ, गेट लॉग माइनस, ठीक है, ऑल 1 लाइन ग्राफ, ठीक है। तो बेटा यहाँ भी करता हूँ मैं क्या, गेट अपना लॉग 1 लाइन ऑल हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर उधर गौर करना है, तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप चेक करना है कि नई चीज दिखेगी आपको, शायद पहले नजर नहीं आई आपको बेटा। यहाँ पर हेड मास्टर देखा था आप लोगों ने, आपने यहाँ देखा 2 नई चीज आ रही है जो कि इससे पहले लोकली नहीं थी, एक है ओरिजिन मास्टर, ठीक है बेटा, एक है ओरिजिन हेड, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आ रहा है, ठीक है बेटा। इसको अगर ग्राफ के अंदर आप एज्यूम करना है, टाइम इतना नहीं है कि ग्राफ में दिखाऊं, तो बेटा समझ गया यहाँ पर 2 ब्रांचेस आ रही हैं, एक ब्रांच लोकल ब्रांच है बेटा मास्टर की, और एक ब्रांच रिमोट ब्रांच है। ये है रिमोट ब्रांच जो कि रिमोट की इसकी ब्रांच है बेटा, ये इसका नाम क्या, ओरिजिन मास्टर, ठीक है ना। और एक बेटा मेरी ब्रांच क्या है, उसका नाम मास्टर, ये लोकल ब्रांच है। मेरा हेड अभी कहाँ पर, लोकल ब्रांच के ऊपर है, और यहाँ पे बेटा मेरा हेड कहाँ पर है, लोकल ब्रांच के अंदर है, ठीक है ना। सही है, ये बात क्लियर है कि 2 ब्रांचेस है, एक ब्रांच क्या नाम है बेटा मास्टर ब्रांच, ये ब्रांच रिमोट ब्रांच है बेटा, और ये ब्रांच क्या है
ये ब्रांच ठीक है, लोकल ब्रांच है मेरी, क्लियर है। अब लेट्स सपोज ठीक है बेटा यूजर जो है मेरा जो कि गुलरेज है, ठीक है, क्या करता है, इसको भी चेंजेस करता है। मैं आके क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना कुछ फाइल बनाता हूँ, टच लोकल फाइल, ठीक है, इसकी फाइल है, ये फाइल है लोकल फाइल गुलरेज पर, ठीक है बेटा, बनाई मैंने फाइल, ठीक है। और इसके ठीक है यहाँ पर जो है ना, अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर कुछ इसमें ऐड किया वगैरह, इसको ऐड किया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कमिट कर दिया, कमिट -m क्रिएट फाइल, ठीक है, एक फाइल बनेगी। यहाँ पर आके जो है ना, अब ठीक है कर दिया। अब चेक करना बेटा यहाँ पर क्या हिस्ट्री बनती है ग्राफ की। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है यहाँ पर ठीक है, एक बंदे ठीक है बेटा ये बनाई थी फाइल, ठीक है जो है ना, इसमें अब देखो यहाँ पर अब अपनी ब्रांच आगे बढ़ गई है, ठीक है ना बेटा। यहाँ पर अब आपने बेटा रिमोटली यहाँ तक ठीक है बेटा, कमिट, अब आपने एक कमिट आगे बढ़ गए, आप बेटा एक आप एक कमिट आगे, ठीक है ना। अब आपका हेड ये आपकी लोकल बेटा ब्रांच है, ये आपकी जो है ये आपकी रिमोट ब्रांच, ठीक है ना। आप रिमोट ब्रांच से एक स्टेप आगे निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो पढ़ो क्या लिख रहा है, देखो भाई योर ब्रांच ठीक है इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट, आप एक कमिट आगे हो किससे, रिमोट ब्रांच से, ठीक है। ये मतलब आपने वो काम अभी कर लिया है बेटा। हमें करना क्या होता है, यहाँ देखो यहाँ आ रहा है और यहाँ चेक करना है यहाँ पे क्या आ रहा है, गिट स्टेटस क्या आ रहा है, लिखा है कि योर ब्रांच इज अप टू डेट, ठीक है। इसकी बेटा इसको अभी तक पता ही नहीं है कि इसने कुछ चेंजेस किए, जाहिर सी बात है थोड़ी की जादू थोड़ी है कि इसको यहाँ चेंज करेगा यहाँ पता जाएगा, जब तक उसको फेच नहीं करेगा ये, अभी इसको पता ही नहीं है कि ये फला बंद चेंज कर चुका है, ठीक है। लेकिन बेटा क्योंकि हम लोग ठीक है बेटा हमारे पास ये लिंक्ड है, यहाँ क्या है क्योंकि बेटा हम यहाँ पे जो उठा के लेके आए डेटा उसके अंदर हम एक कमिट आगे बढ़ चुके हैं, इसने भी कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। तो बेटा ये तो यूजर है हमारा, उस हमारे पास जो हमारी ये रिमोट ब्रांच से एक कमिट आगे, ठीक है ना। अच्छा अब करके रहिए, अब मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ पर देखो 3 फाइल है, यहाँ पर 4 फाइल है, रिमोट की 3 फाइलें हैं और एक फाइल लोकल फाइल है। अच्छा बेटा यहाँ पर 3 फाइलें ही हैं, जब तक मैं इसको यहाँ से जब क्लोन किया, ठीक है बेटा, मैं इसको डायग्राम बना भी दूँ करके, सबसे पहले आया मैं, ठीक है, डायग्राम, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। ये जो है यहाँ पर जो है मेरे पास एक रिपोजिटरी है, ठीक है बेटा, रेपर, ठीक है। इसको एक बंदे ने यहाँ पे क्लोन किया, एक ए ने यूजर ने, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक यूजर बी जो कि ठीक है हसनैन है, इसने भी क्लोन कर दिया, ठीक है, दोनों पर डेटा आ गया बेटा। अब इस बंदे ने क्या किया बेटा, यहाँ पे कुछ कमिट कर दिए, कमिट बंद कर दिया, अब इसने कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है बेटा। ये क्लोन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, कमिट करने के बाद इसको यहाँ पर क्या करेगा, पुश करेगा, चेंजेस किया ना बेटा। अब इस चेंजेस को इसको नहीं पता, रिमोट को ना इसको पता है। अच्छा इसको क्यों नहीं पता बेटा, क्योंकि रिमोट पे चेंजेस हुई नहीं है, चेंजेस हुई है। जब तक ये पुश नहीं करेगा ना, ये पुश करेगा और फिर फैच करेगा डेटा को उसको, ठीक है ना। अभी तक क्या है कि चेंजेस उसने किए बेटा, अभी लोकली किए, अभी तक सर्वर को नहीं पता इसको। अब चेंजेस बेटा मैं कर दी, मुझे इसको बताना पड़ेगा सर्वर को। कैसे बताऊंगा बेटा, इसमें मैं आऊंगा और यहाँ के बेटा करूँगा क्या, यहाँ सिंपल लिखते हैं बेटा क्या, हिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है बेटा। आपने जब क्या नाम इसको ये आपने दिया तो पूछा भाई कि आपके जो रिमोट रिपोजिटरी यूजर नेम पासवर्ड क्या है, मैंने ठीक है वहाँ पे यहाँ पे ठीक है अलाउ कर दिया इसको, ये दे दिया इसको बेटा मैंने, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसका यूजर नेम हो गया, डबल और ये इसका भाई जीमेल में डबल एम हो गया, ठीक है बेटा। यूजर नेम मेरा और पासवर्ड है क्या, ठीक है बेटा। बेटा क्या किसने यहाँ पर जो है ना, इसने डेटा को पुश कर दिया है हमारे पास रिमोट के ऊपर। अब चेक करते हैं कि डेटा वहाँ पर आया नहीं आया, चेक करें तो मैं, अब चेक करना बेटा। देखो बेटा लोकल फाइल आ चुकी है यहाँ पर, पहले यहाँ 3 फाइलें थी, अब लोकल फाइल वाला ठीक है यूजर ने बेटा भेज दी है। आप चेक करना इसकी क्या नाम नेटवर्क बेटा आके, अब यहाँ है ना यहाँ के, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास मास्टर ब्रांच के अंदर एक बंदे ने, ठीक है, देखो यहाँ पर नाम क्या है, क्वेश्चन बेटा नाम है, इस भाई इन भाई ने क्या किया, इसमें यहाँ पर डेटा को ठीक है पुश कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। या तो कोई सवाल नहीं। अब क्या मसला है, ठीक है बेटा, अभी हाथ होगा, अभी हमने जो बात की ना इस यूजर की बात की है, यूजर नंबर हमारा ठीक है बेटा, जो हमारा ये कुल रेस है, ठीक है। अब इस बंदे ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया। अच्छा देखो जब ये काम करने जा रहा है ना, बाय द मीन टाइम हमारे पास रिमोट चेंज हो चुका है, लेकिन इसको अभी नहीं पता। आप बेटा ये देखें, इसने इसको पैच किया, ठीक है, डेटा को क्लोन किया, चेंजेस किए, पुश भी कर दिया।
अब इस डेटा पे काम किया, वहाँ पुश कर दिया। अब इसका काम जो किया ना बेटा, वो काम में मौजूद है, लेकिन इसको अब इसका नहीं पता, इस बंदे को उस काम का नहीं पता, ठीक है ना। हम एज्यूम करते हैं पता ही नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और जो है ना यहाँ पर आकर ये भी काम करते हैं अपना। यहाँ पर हम करते हैं टच, ठीक है। इसका नाम है इसका नाम हमें दिया था भाई, क्या फाइल रख देता है लोकल, तो किसको तो देख दो मैं, कोड लोकल फाइल, ठीक है, क्लास में, ठीक है। दिस इज, ठीक है, सैंपल बाय लोकल यूजर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है ना, अब इसको ठीक है आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर आके ऐड करने के बाद आपने इसको गिट कमिट कर दिया, ठीक है, कमिट -m, ठीक है, लोकल कमिट, सिंपल लोकल कमिट, कोई मसले बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा आप एक काम करो, एक कमिट और कर दो ताकि हमारे पास हिस्ट्री बढ़ जाए इसकी, ठीक है। आपने कोड दोबारा खोला फाइल को, लोकल फाइल को दोबारा खोला, ठीक है। इन भाई ने जो है थोड़ी समथिंग चेंज, ठीक है बेटा, एक हमने चेंजिंग किसमें की, और यहाँ पे उसको दोबारा बंद कर दिया, और दोबारा क्या किया बेटा, इसको गिट कमिट -m अपडेट, ठीक है बेटा, कमिट कर दिया। अच्छा, अब ठीक है बेटा, इसने जो इस बंदे ने क्या, उसने इसमें क्लोन किया, इसने डेटा को कुछ काम किया, अंदर पुश कर दिया, ठीक है ना। डेटा उठा के लाए, क्लोन किया, काम किया, पुश कर दिया, मतलब इसको तो ग्राफ में बनाओ मैं। यहाँ बेटा क्या हुआ, सिंपल, ठीक है, यहाँ पर क्लोन किया, पुश कर दिया। अब ये भी वही कर रहा है, क्लोन तो कर चुका बेटा, उसने कुछ काम किया इसने, ठीक है, 2 कमिट किए, C1 C2 किए, ठीक है बेटा। क्या करना है, पुश करना है, क्या करना है, डेटा को पुश करना है ना, सिंपल सा काम है। चेक करते हैं, ठीक है। अब यूजर बेटा 2 है, यूजर नंबर मेरे पास एक ऐसा ही। अब ठीक है भाई, ये पुश करने जा रहे हैं भाई, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है बेटा, कमांड है, एंटर करो। यूजर नेम दिया से मैंने, और यहाँ पर मेरा पासवर्ड दिया, तो पढ़ो, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है भाई, अपडेट्स वर रिजेक्टेड, ठीक है, बिकॉज़ द रिमोट कंटेंट्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकल, सर ये चीज पढ़िएगा आप, इसकी मीनिंग क्या है अगर आप बताएं आपको दिमाग। जी सोने उठे में जी मैं तो भाई, उठा हूँ। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, क्या नाम है, कि भाई के जो इसने बता रहा है कि बेटा पुश करो ना, लेकिन आपने कुछ अपडेट्स अभी तक नहीं किए जो आपसे पहले हो चुके हैं, मतलब पुश करने से पहले इस भाई चेंज कर दिया, ठीक है ना। देखो बेटा हुआ क्या, आपने ठीक है डेटा से फेच किया, माइक बंद करो, किसका माइक किसका ऑन है, कौन किसका माइक, आपको माइक, ठीक है बेटा। यहाँ पर डेटा क्लोन किया, ठीक है, पुश किया। अच्छा, जब बेटा जब आपने पुश, जब होता है क्या, पुश करने से पहले जो डेटा बेटा फेच किया ना, डेटा वही होना चाहिए, ठीक है बेटा। आपने यहाँ से इसको क्लोन किया, देन पुश किया, तो ठीक है, चेंजेस बेटा ऐसे अप्लाई करें, क्योंकि इसका रिमोट चेंज हुआ था। लेकिन जब इसने बेटा पुश यहाँ से क्या नाम है, क्लोन किया, जब पुश किया ना, उससे पहले बेटा यहाँ पर चेंजेस हो चुकी थी, जो फाइल इसने यहाँ पे इसने फैच की थी, अब ये डिफरेंट है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जो चेंजेस हुई है ना, क्या लिखा हुआ है कि भाई जो चेंजेस आपने किए ना, उसको पहले आपके पास फैच करो, लोकली इसको फैच करो, ठीक है ना बेटा। ये बात क्लियर है कि जब उसको चेंजेस बेटा करने जा रहा था, उससे इन द मीन वाइन रिमोट चेंज किसी ने कर दिया है, लेकिन अब ये इसको पुश करेगा नहीं, ठीक है। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें जो चेंजेस किए ना इसने, हमें उसको यहाँ पर पहले यहाँ पर इसको उठाना पड़ेगा, यहाँ लाके आप यहाँ लाओ, गिट फैच करो, गिट फैच, नहीं बेटा फैच कर दिया मैंने। अच्छा, अब जब फैच करूंगा, चेक करूंगा, स्टेटस से करूंगा सर मैं, देखो बेटा फैच करने के बाद जो है ना, ये बता रहा भाई कि जो है आपके पास अभी भी डिफरेंस है, ठीक है ना, मतलब अभी भी जो है इसको बल्कि काम को देखो, आप लोग यहाँ आ जाओ, और यहाँ पे जो है ना अपना गिट यहाँ पे लॉग चलाओ तो पूरा आपको दिखाएगा कि इसकी जो है, चलो बेटा हुआ क्या, तो फाइल ठीक है बेटा आप चेंज किया, तो यहाँ पर एक अलग हिस्ट्री बन गई इसकी, ठीक है ना। जो चेंजेस ठीक है बेटा आप देखिए, उसकी अलग ब्रांच बन गई, ठीक है ना।
सही है। ये तो बेटा चलिए ना ब्रांच यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी लोकल ब्रांच है, ये ब्रांच होंगी जो डेटा किया। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसको समर्ज करना पड़ेगा। हमारा लोकल काम बेटा जो रिमोट वाला काम जो है उसके तो आगे अभी मर्ज नहीं हुआ, अभी ये ब्रांच इससे मर्ज नहीं हुई बेटा। अभी ये वाला काम जो है ना, ये वाला काम अलग है, ये वाला काम अलग है, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, फैच तो हमने कर लिया, फैच बेटा कर लिया, ठीक है ना। अब फैच करने के बाद हमें इस ब्रांच को इससे मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके डेटा वापस आएगा। आप क्या करो, सिंपल आओ गिट मर्ज, ब्रांच का नाम बेटा क्या, ओरिजिन। ओके, इससे पहले चेक करना जरा, अब एलएस इशू करना बेटा। देखो यहाँ पर जो है ना, अभी इसकी फाइल नहीं आ रही है, वाली फाइल थी ना लोकल फाइल, क्या नाम है, यारी फाइल अभी आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही बेटा, फाइल यहाँ मौजूद है, वो फाइल यहाँ मौजूद है, जब तक उसको बेटा मर्ज नहीं करोगे वो फाइल आपको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। आप चेक करो, अभी फाइल नहीं है ना, अब जब मर्ज करोगे देखो 50 फाइल आ जाएगी। गेट किया आपने और मर्ज, यहाँ पर मर्ज किया ओरिजिन मास्टर, ठीक है बेटा, मर्ज कर दिया इसको, यहाँ पे कम दिया, मर्ज कमिट दिया, इसे बंद कर दिया। चेक करना बेटा, आप फाइल यहाँ पे आपकी आ चुकी होगी, आ गई फाइल, ठीक है। तो ये बेटा अब फाइल आ चुकी है, यहाँ पर अब चेक करना, गिट लॉग चेक करना बेटा, इसकी देखो हिस्ट्री मर्ज हो चुकी है। तो बेटा यहाँ पर अब मर्ज हो गई, ये कमिट हो गया, यहाँ पे तो नया कमिट बन गया हमारा, ठीक है बेटा। अब ये कमिट, ठीक है, क्लियर, यहाँ बात क्लियर है। अब बेटा तीनों फाइल यहाँ भी आ रही है, ठीक है, यहाँ भी चेक करो, तीनों फाइल आ जाएंगी। अच्छा, अब एक मसला क्या है, अब मसला क्या है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो फाइल, ठीक है, ये फाइल ठीक है कर दी। अच्छा, ये फाइल अभी लोकली है, ठीक है, चेंजेस हुई है, ठीक है। अब ये फाइल अभी रिमोट पे नहीं है, ये करने के बाद बेटा आप एक काम करना, अब पुश करना। अभी तो मैंने फैच किया बेटा, अब पुश कर देना इसको, गेट पुश कर दो, ओरिजिनल मास्टर कर देना। अब बेटा ये फाइल अब बस ऑनलाइन पे जाएगी, अब एरर नहीं आएगा। फिर देखना अब जो है हमारे पास फाइल, अब दोनों फाइल वहाँ ऑनलाइन मौजूद होंगी, चेक कर लो यहाँ पे। देखो बेटा लोकल फर्स्ट भी आ रही है, भी आ रही है, ठीक है। अब बेटा ठीक 7 कमेंट आ चुके हैं, देखना यहाँ पे इसकी हिस्ट्री अलग से तरीके से बन रही होगी, बेटा हिस्ट्री इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर सब बता रहा है कौन सा कमेंट किस सीजन में है। ये कमेंट तो हसनैन का कमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे हसनैन गैस दिखा रहा है, और यहाँ पे ठीक है गुलरेज कमेंट दिखा रहा है, और ये कमेंट गुलरेज दिखा रहा है, ठीक है बेटा। ये जो है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से मेंटेन होती है, और हम इस तरीके से बेटा गेट से रिमोट पुश एंड पुल करते हैं डेटा को, ठीक है। इसका टाइम बहुत कम मुझे मिला है, तो मेरा ज़रा थोड़ा खींच दिया, शायद कन्फ्यूजन हो, कुछ होगी, लाजमी होगी, क्योंकि इतना इजी टॉपिक नहीं है, तो कि इसको मैं आधे घंटे में इससे पहले खींच दूँ, तो कुछ समझ में आया नहीं आया। कुछ तो आना चाहिए, कुछ तो आया, हाँ मुझे पता है थोड़ा बहुत मसला, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कम है, तो मैं कम टाइम की वो लिमिटेशन है कि बेटा कोड मिल जाए। अच्छा देखो देखिए यहाँ पर मैं चीज़ें क्लियर करनी बेटा, मसला क्या है कि ये चीज़ है ना, अब तो पाइथन शुरू किया ना हमने, ये काम डेली हो रहे होंगे, मतलब हम लोग जो पाइथन पढ़ाएंगे ना उसको डेली हम लोग रिपोजिटरी पुश भी कर लेंगे, वहाँ से डेटा उठा के पुल भी कर लेंगे। आप असाइनमेंट भी बेटा ठीक है सर हमें सबमिट करोगे, मतलब असाइनमेंट जो है आप गिटहब पे करोगे, तो बेटा ये चीज़ें हम डेली करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी थोड़ा बहुत कॉपी आपको मिल गया आइडिया तो बहुत है, ठीक है। लेकिन हम जब इंशाल्लाह प्रैक्टिकली पाइथन पढ़ेंगे तो हमारे पास ये डेली काम होगा, जब उठा के उसको मतलब रिपोजिटरी बना के उसको, ठीक है बेटा, वहाँ से कोड पुश करेंगे आप, ठीक है, पुल करेंगे डेटा को, तो ठीक है आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर छोटा बहुत आइडिया आपको दिख गया, ठीक है, रिमोटली काम कैसे होता है, बस मेन काम, ठीक है बेटा, तुमने सीखा ना यहाँ पर। अगर देखो ये क्या सीखा आप लोगों ने, इसको तो मैं समराइज कर दूँ, ठीक है। एक बंदा, ठीक है, एक बेटा आपकी रिपोजिटरी की रिपोर्ट, या आपकी रिमोट रिपोजिटरी है, ठीक है, रिमोट रिपोर्ट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है ना एक बंदे, इसका नाम था ए, ठीक है, इस बंदे यूजर ने ए ने, ठीक है, इसको यहाँ डेटा उठा के क्लोन किया, ठीक है बेटा, डेटा, ठीक है। ये माइक बंद करना, किसको माइक आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है बेटा, क्लोन किया, ठीक है। इसको डेटा लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू थी ए बी सी, ठीक है बेटा, उसको उठा के ए बी सी को चेंज करके जो है ना चेंज कर दिया, कुछ उसमें कुछ चेंजिंग कर दी, ठीक है बेटा। क्लोन किया, चेंज करने के बाद कमिट, लेट्स सपोज कमिट 1 किया, देन कमिट 2 किया, देन कमिट 3 किया, ठीक है, लॉकल कमिट किया बेटा, ठीक है ना। और ये कमिट करने के बाद सब पुश कर दिया, पुश कर दिया। अच्छा, पुश करने की शर्त बेटा क्या शर्त ये है कि जो डेटा उठा के लाया ना, डेटा रिमोट चेंजेस नहीं होने चाहिए, मतलब पुश से पहले जो डेटा आया है डेटा वही होना चाहिए। अगर किसी ने बंदे ने आके चेंज कर दिया ना डेटा को, तो वो पुश नहीं करेगा, ठीक है ना।
देखो हम समझते हैं भाई कि डेटा क्लोन किया और पुश करने से पहले डेटा चेंज नहीं हुआ जो यहाँ से उठा के ले आए गए थे, अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, तो इसे पुश कर दिया था। अब क्या हुआ, अब इस बंदे ने भी जो है ना पहले डेटा उठा लिया यहाँ से स्टार्टिंग में ही, जो डेटा यहाँ है वो डेटा यहाँ पे आ गया, ABC आ गया, ठीक है ना। अच्छा जब भी पुश करने गया ना तो उसको एरर आ गया, क्या एरर आया भाई कि जब वो बोला भाई कि जब आपने उठाया था ना बेटा उसको रिमोट को, अब रिमोट की वैल्यू भी डिफरेंट है, उसको ये चेंज कर चुका है। आप पहले क्या करो, आप यहाँ जाओ, ठीक है बेटा, आप इसे उठा के डेटा फैच करो, ठीक है। फैच करने के बाद उसको दोबारा फैच करने के बाद बेटा इसको क्या नाम है, फिर अपने पास को मर्ज करो लोकली, उस वो करने के बाद बेटा फिर पुश करो आप उसको, ठीक है ना। ये बोलता भाई कि आपने, ठीक है बेटा, जो डेटा यहाँ पुश करो ये ऑलरेडी चेंज कर चुका है बंदा, ये आप इसको उठाओ, उसको अपने पास फैच करो बेटा, फैच करने के बाद लोकली मर्ज करो उसको, ठीक है, ब्रांच के अंदर, मास्टर के अंदर मर्ज करने के बाद उसको पुश करो यहाँ, उसके बाद बेटा पुश करेगा। अच्छा जब बेटा पुश कर देंगे आप, अब क्या होगा, अब जो डेटा है इसके पास वो इधर नहीं है, तो बेटा इसलिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको डेटा को यहाँ पर फैच करना पड़ेगा और मर्ज करना पड़ेगा, ताकि फैच मर्ज करके बेटा क्या होगा, तो अब इन दोनों के पास डेटा सेम हो जाएगा। मतलब अब ये करने पर बेटा यहाँ भी डेटा सेम होगा, यहाँ भी डेटा सेम होगा और यहाँ भी डेटा सेम होगा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें होती हैं, इसको अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकली इतना चीजें, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और आधे घंटे में अगर कवर नहीं कर सकता मैं, तो बेटा ये जब इंशाल्लाह पाइथन पढ़ाएंगे तो आप वहाँ हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे चीज़ों को। मतलब हम एक रिपोजिटरी बना देंगे, आप असाइनमेंट वहाँ सबमिट करना अपने, ठीक है, आप जो है ना लोकली मतलब चीज़ों को पुश करना है। और आपके बेटा कोर्स के लिए गिट हब इतना काफी है, क्योंकि गिट की तो बहुत ज़्यादा क्या नाम चीज़ें होती हैं, लेकिन बेटा आपके, ठीक है, इस कोर्स के लिए बहुत चीज़ें काफ़ी हैं। और सेकंड चीज़ ये कि अभी भी लास्ट टाइम भी हसीब उस्मान माइक पे है ना? जी सर। जी ये हुआ था, हमने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ा दी नहीं आप लोगों को, तो थोड़ा एतराज उठ गया था मैनेजमेंट से बेटा कि वो चीज़ें हमारे कोर्स में नहीं है तो आप पढ़ा रहे हो, तो बेटा गिट हब भी जो हमने पढ़ा है ये भी ज़्यादा पढ़ा दिया, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। चीज़ें पढ़ाएंगे तो हम आपको अच्छी बता रहे थे कि आप सवाल कर दो ना। देखो रिमोट में शायद नहीं पढ़ा था, अब वो कंटिन्यूसली वजह से सवाल कर रहे थे मेरे ख्याल में, रिमोट पढ़ा, तो मुझे पढ़ना पड़ गया, ठीक है ना बेटा। तो रिपीटेशन ठीक है बेटा होती है कोर्स अटेंड की, हमारे कोर्स में इतना ही बस, ठीक है, कि मैंने हमने पढ़ा दिया। अगर किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कवर नहीं हुई, ठीक है बेटा, उसको हम अलग से पढ़ लेंगे क्लास में, ठीक है, इतना ही होगा। और ये चीज़ हमारे कोर्स का पार्ट, ठीक है ना। बुक पढ़ लीजिएगा बेटा, अगर बुक में कोई चीज़ है आपको जो समझ में आ रही तो आप पूछना के हम बता देंगे आपको, लेकिन पूरी बुक के अंदर बस ये चीज़ है, ठीक है, बल्कि इससे कम ही होगा, हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया बेटा, मुझे भी आ रही है, ठीक है ना। तो कोर्स एंड, ठीक है बेटा, आपको कर दिया जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो बस यहाँ तक कि गिट हमने जो खत्म किया, बाकी इंशाल्लाह जब पाइथन पढ़ाएंगे तो गिट को रिपीट भी कर देंगे, ठीक है। चलो यार, ठीक है, बाकी आप सो जाओ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अब बेटा नेक्स्ट क्लास हमारी नहीं होगी, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीक की क्लास है हफ्तेवार को नहीं होगी। अगर पॉसिबल हुआ तो शायद हम उसको क्लास को पहले कंडक्ट कर लें शायद इस वीक के अंदर, जो कि उसमें हसीब और उस्मान एग्री नहीं करेंगे, मुझे पता है तो क्योंकि बहुत बिजी है, मुझे पता है भाई। तो ट्राई करेंगे हम बेटा आपस मीटिंग करने के बाद जो है ना, इंशाल्लाह हम शायद नेक्स्ट क्लास जो हमारी हफ्तेवार की क्लास है उसको हम पहले कंडक्ट कर लें, ईद से पहले, अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज बेटा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इसको हम ईद के बाद कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उस्मान हेलो, आवाज आ रही जी है? मैं कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट हो गया था मैंने। हमारी क्लास है ना हफ्तेवार की, नेक्स्ट क्लास जो हमारी है, ठीक है, वो क्लास तो नहीं होंगी, वो तो नहीं, अगर हम ऐसा पॉसिबल हो कि उस क्लास को पहले कंडक्ट कर लें, जुमेरात जुम्मे को मैं कंडक्ट कह कर रहा हूँ लें, रहने दो यार, रहने दो, अभी रमजान है मेरे ख्याल से। चलो एक क्लास देखेंगे अगर बच्चों ठीक है, अगर यार असल में कोर्स जो है ना हमारा काफी जो है ना थोड़ा स्लो चल रहा है। चलो देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं बुध, अगर बुध को हुआ ना पॉसिबल हुआ, बुध को तो इंशाल्लाह एक क्लास पाइथन की कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक।